और बताइए ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दुष्टों का, भ्रष्टाचारियों का राज हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? अरे जोर से बोलो, भ्रष्टाचारियों का राज हटना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता का राज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जन सुराज लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए। तब 4 महीना धीरज रखिए, आपका जीवन बदलने वाला है। छठ के बाद बिहार में खुशहाली आने वाली है। एक बार जोर से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादातर छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या दशा किए हो? लोग कहता है, ये भैया इतना गरीबी है, कहां से कपड़ा खरीदे, कहां पढ़ाएं, कैसे खिलाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, हर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान के नारा लगाकर 5 किलो अनाज के लालच में 500 रुपया लेकर 2 पाउच पीकर किसी नेता को हाथ उठाकर वोट, जो हाथ उठाकर उठाए थे उसी हथवा से जाकर उसको वोट देके राजा बनाइएगा। और यहाँ कह रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे का बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के बारे में चिंता नहीं है तुम्हें तो कैसे सुधार होगा? बच्चों का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। गांव में बैठ के, घर में, खेत में, खलिहान, दलान में, चाय की दुकान पर आप बतिया रहे हैं कौन जीतेगा? लालू जी की हम की, नीतीश जी की हम, मोदी जी की हम की, जनसुराज जी की। कभी आपने ये चर्चा नहीं की कि हमारे बच्चे कब जीतेंगे, कैसे सुधार होगा? रे भाई, बिहार में आदमी को सुधारना ही नहीं है। 5 वर्ष नरक का जिंदगी आप जीते हैं। जहां जाइए लोग कहता है भैया इधर तो पढ़ाइए, रोजगार नहीं है, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, हमको लूट लिया, पेंशन नहीं मिल रहा है। और जैसे ही वोट आएगा तो सब बात भूला जाएगा। वोट के दिन आदमी को दिखेगा हमारा जात का आदमी कौन था, चलो उसी को वोट देंगे। तो कैसे सुधार हो बताइए? गांव में चलते हैं, पूछते हैं भाई वोट किसको दिए थे? कहता है मोदी को दिए थे। सुनिए कहानी बिहार का। लोग कहता है कि मोदी को वोट दिए थे। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का, सारा मुसलमान लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान को 4 को टुकड़ा में बांट देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। अरे भाई, रीगा के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन आपके बच्चों का, बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है।
बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए हैं। लोग कहता है भैया विकल्प नहीं था, क्या करें, गलती हो गया, अब आप एक दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। इसीलिए अपना घर परिवार छोड़ के 2.5 बरस गांव-गांव बिहार में पैदल गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और सबको मिला के जो दल और विकल्प बनाया उसका नाम है जन सुराज। इसका नाम क्या है? सबके बोलने के बाद नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज, ऐसा राज जिसमें आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो। लेकिन एक सुंदर राज, आपने तो लालू का राज देख लिया, नीतीश मोदी कांग्रेस का राज देख लिया, अब प्रशांत किशोर का राज देखोगे कोई फायदा नहीं है। अब आपका जीवन तब सुधरेगा जब बिहार में किसी नेता का नहीं, आपके बच्चों का, जनता का राज हो। इसीलिए इसका नाम है जन सुराज। अब की राज बनेगा कैसे, कैसे गरीबी से निकलिएगा, इसका अभी आपको एक मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग एक रास्ता पहले समझिए, सबको समझना है, संकल्प लेना है। इस बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प कीजिए, इस बार जितने गांव में बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का हक मारा है, आपके पेट पर लात मारा है, पूरे बिहार को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। तो जिसको जो इस बात में सहमत है, सब आदमी हाथ उठाइए। सारे लोग हाथ उठाइए। ना बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, बोलता हंसुआ नहीं उठा रहा, सुन रहा हूं क्या उठा, हाथ उठाकर बोलना है। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा तो दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? और आके 500,000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ना दीजिएगा। अरे अभी तक हम जानते थे लिखा का आदमी बड़ा होशियार है, देखिए कितना बुर्बक आदमी है। पैसा देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए, आपका पैसा है, कोई वापस लाकर दे, लूट के ले गया है, वापस लाकर दे रहा है तो पैसा लेना है। अब क्यों लेना है, अब समझ लो भाई। आप बताइए, 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? जोर से बोलो, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थाना में केस करने जाते हो, पैसा लगता है कि नहीं लगता है? जोर से बोलिए, थाना में जाते हो पैसा लगता है कि नहीं लगता है? ना आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए, डराइए मत, जोर से बोलो, थाना में पैसा लगता है कि नहीं लगता है? सीओ वीडियो जमीन के कागज में दाखिल खारिज में लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? गाँव 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बेचा रहा है कि नहीं बेचा रहा है? ना सुनाई दिया, बेचा रहा है कि नहीं बेचा रहा है? शराब घर घर बेचा रहा है कि नहीं बेचा रहा है? अरे भाई, तो 5 वर्ष हम ही लोग का पैसा लूट के ले गया है, उसी में से आके 1000 रुपया देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा लेना है। लेकिन लेने के बाद एक संकल्प, गरीबी से निकलने का एक मंत्र याद रखना है। इस बार जब वोट देने जाइए तो एक संकल्प लेकर जाइए। इस बार जीवन में एक बार किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट। इस बार हर व्यक्ति को जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाओ, इतना बुर्बक पूछते हो? हाथ उठाइए, मुट्ठी बांध कर संकल्प लीजिए। ताली बजाने से न होगा, हाथ उठाइए एक आदमी, मुट्ठी बांधिए और जोर से बोलिए,
इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए देना है कि जात के लिए देना है? जात के लिए कि बच्चों के लिए? आधा आदमी जो हाथ उठाया है उसको नहीं, हाथ नीचे कीजिए, उसको नहीं बुझाया कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, जाति देखिए क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भाई चलाने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा। Oppo Reno 14 series. Live the Avara life. बेरोजगार नहीं रहेगा। अब बुझा गया तो फिर से हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए। अब सब लोग जोर से बताइए, वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो अगर आपने झूठ नहीं बोला तो हमरा से लिख कर ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब बजा लीजिए ताली, तब बताएंगे कैसे होगा, कैसे गरीबी कम होगा छठ के बाद। अभी समझ लीजिए, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। छठ के बाद अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, झूठा संकल्प नहीं लिया है, अपने बच्चों के लिए वोट दिया, तो जब ये जनता का राज बनेगा तो छठ के बाद इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सब लोग याद कर लो भाई, सारी महिलाएं अपने आंचल में बांध लीजिए। साल भर के अंदर जितना आपका घर का सामान, आपका बच्चा गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं उसको नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में ही करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर 10-12 हजार का रोजी रोजगार हो जाए तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? हम लोग उठाकर बोलिए, होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर ये बात समझ में आ गया तभी सभा से निकल कर जाना है कि प्रशांत किशोर का बेटा का तिलक नहीं है, अपने अपने सामान को, अपने घर को, अपने घर के साथियों को बताना है। भोजपुरी में बताइए क्या बोलेंगे बा? हे बचवा, अब की हाली जब छठ में दिवाली में घरे आईबो, हे बचवा, अब की हाली जब दिवाली या छठ में घरे आईबो तो फिर 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती अब घर परिवार गांव बिहार छोड़ के फिर जीवन में कभी बाहर ना जाए के पड़ी। मंजूर है? मंजूर है तो हाथ उठाइए जरा। अरे लड़का बोरा उठा रहा है और हाथों नहीं उठ रहा, हाथ उठाकर बोलिए मंजूर है। कीजिएगा नहीं काम, सब लोग करेगा ना। दूसरा संकल्प, जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो गया उसको नीतीश कुमार अभी 400 रुपया का भीख दे रहा है पेंशन के नाम पर। तय हुआ इस बार जब जनता का राज बनेगा तो छठ के 1 महीना के बाद दिसंबर महीना में, कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया का सम्मान राशि जरूर मिलने लगेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होके के चाहिए तो जोर से बोलो यार, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तीसरा और अंतिम संकल्प, 10-12 हजार के रोजी रोजगार मिल जाए, 2000 रुपया बूढ़ आदमी के मिलेगा, ये जीवन ना सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चे पढ़ लिख कर अफसर बनेंगे। तो जिसका बच्चा नाती पोता 15 वर्ष से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा भी जाता है स्कूल में पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है कि चली खाया घरे चला आया। इसलिए तय हुआ
कि जिसका बच्चा भी 15 साल से कम उम्र का है, जब ये जनता का राज बनेगा तो आपके पास ये सुविधा होगी। जब तक सरकारी स्कूल न सुधरे, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, स्कूल भेजने का खर्चा सरकार की ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए, होना चाहिए। तो सब खर्च पढ़ लिया, परीक्षा का बारी है, बिना परीक्षा दिए पास नहीं होइएगा। सब लोग सोच कर बताइए, हम घर जाने से पहले 3 सवाल का उत्तर देना है। इस बार वो 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? बोलने लगे आदमी ना सुधरेगा, ज्यादा हाथ ना उठा रहा, हाथ उठाकर बोलिए 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ए भाई, जिसको लालू चाहिए लालू बोलो, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो। झूठ बोलोगे फिर पकड़ा जाओगे। सोच कर बोलिए, लालू मोदी नीतीश, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? कितना आदमी हाथ नहीं खा रहा, सोच रहा हम काहे खाएंगे, हम सुधरेंगे, अभी अपने को चाहेंगे बिहार को और अभी 5 वर्ष गर्त में रखेंगे। अरे दम है तो हाथ उठाकर बोलो लालू, दम है तो हाथ उठाकर बोलो मोदी। फिर जनती बात पूछ रहे हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज चाहिए तो एक मंत्र जो भी सीखे हैं याद रखिए, अगली बार वोट किसी नेता, दल, जाति, धर्म के नाम पर नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए देना है। बिहार में अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार के लिए देना है। ठीक है ना? सब लोग तय कर लिया? तब जरा बताइए, अभी जांच लेते हैं। नीतीश कुमार रहे विजयी है, नीतीश को रखना है कि हटाना है? सबको बोलना है नीतीश को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया, नीतीश को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो भाई, नीतीश को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? हटाना है, तय हो गया। अब मोदी आके कहिए कि नीतीश को वोट दे दो, तो दे दीजिएगा? न दीजिएगा? इतना हम तो पूर्वक से हैं। हमारे पास आया, कहा मोदी को नहीं देंगे, कल मोदी आएंगे कहेगा मोदी मोदी मोदी, उधर चले जाइएगा। अरे भाई, मोदी के कहने पर वोट देना है कि नहीं, अभी तय कर लिया जाए। सब लोग बताइए, आपका वोट है, आपको तय करना है। वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको जवाब देना है। वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? आवाज नहीं आया, जोर से बोलो, बिहार में कि गुजरात में? अब सब लोग चुप हो जाइए। जितना मोदी का भक्त है, जितने लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, भाजपा को, सब लोग अपना दिल पर हाथ रखकर बोलो, 15 वर्ष में मोदी को आपने वोट दिया, मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? इतना जोर से मोदी मोदी चिल्लाते हो, मुंह में जान लागला? हिम्मत है, बोलिए। 15 वर्ष आपने मोदी को वोट दिया, मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? तो ये चलना चाहिए। वोट लीजिएगा बिहार में, फैक्ट्री लगना चाहिए गुजरात में। ये मंजूर है? मंजूर है? तो आप सोच कर बताइए, मोदी के कहने पर वोट दीजिएगा? मोदी कहने वोट दोगे? मोदी कहने वोट दीजिएगा? अब दीजिएगा तो अपने बच्चों को गुजरात में मजदूर बनाने का पाप आप वही के सर आएगा। तो सब लोग मोदी कहने पर न दीजिएगा, तो नीतीश कुमार तो गई ना, रैयत की रही हो। जोर से हाथ उठाकर बोलिए, रैयत की रही हो। आवाज नहीं, हाथ उठाकर बोलिए, रैयत की रही हो, रैयत की रही हो, रैयत की रही हो। अरे तो टाटा बोलिए नीतीश कुमार को, सब लोग बोलिए जोर से, रैयत की रही हो। नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? राजनीति की गई थी, गई थी, जोर से बोलिए, राजनीति की गई थी। तो
नीतीश मोदी चल गई लगभग चल लालू के लड़ते। अभी मोदी वाला भाई तो बहुत मजा आएगा, लालू के लड़ते वाला के बारी बा। सब लोग सोचकर बताइए लालू का लड़ते फिर से वापस चाहिए। बहुत जो लालू को वोट दिया उन्होंने नहीं बोल रहा है। हाँ, अभी मोदी का कहे तो कितना मजा आया। आप बोलो लालू का राज लड़ते वाला जंगल राज चाहिए, फिर से अपहरण चाहिए, फिर रंगदारी मर्डर चाहिए। लालू का जंगल राज चाहिए भाई। किसी को जंगल राज वाला लड़ते चाहिए। आप उठाकर बोलिए लालू का लड़ते चाहिए, लालू का लड़ते चाहिए। अरे कांग्रेस वाला लालू के पीछे छिप के आएगा तो हम लोग उसको वोट देंगे, नहीं दीजिएगा ना। आप जाकर बोलिए दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा ना। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। तो लालू नीतीश मोदी तीनों गई तो के बचा, कौन बचा? अरे कंसुराज गई भाड़ में। दिनकर महाकवि दिनकर ने कहा कि जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो दिनकर ने कहा सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। अब बिहार में लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब जरा मुंह खोलकर बोलिए लालू नीतीश मोदी तीनों गए, कौन बचा? कौन बचा? हाथ उठाकर बोलो अपने बच्चों के लिए, कौन बचा? लालू नीतीश मोदी तीनों साथ कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? तो बिहार में इस बार राज जनता का होना चाहिए। होना चाहिए ना? सब लोग तैयार है ना? एक बार हाथ उठाकर बोलिए सब तैयार है ना? सब तैयार है? इतना सुनने के बाद आदमी घर जाने से पहले कहता है भाई इतना बढ़िया बढ़िया ये आदमी बतिया रहा है, अपने लिए क्या चाहता है? कुछ आदमी को लग रहा है कि हम यहाँ आए हैं मुख्यमंत्री बनने। आप हमको न जानते हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। इतना पसीना इतना मेहनत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको मंत्री बनना है। अरे भाई ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा पंजाब से गुजरात महाराष्ट्र से लोग बिहार में सीतामढ़ी मधुबनी दरभंगा में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। होना चाहिए तो होना चाहिए। तो मेरी दम लगाकर बोलिए जय बिहार, जय बिहार। हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है, लेकिन मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। अगर हमारा बात आपको ठीक लगा, अगर आप समझते हैं कि जो काम कर रहे हैं ये ठीक काम है, जो रास्ता बता रहे हैं ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दुष्टों का भ्रष्टाचारियों का राज हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? अरे जोर से बोलो भ्रष्टाचारियों का राज हटना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता का राज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जन सुराज लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए। अब 4 महीना धीरज रखिए, आपका जीवन बदलने वाला है। छठ के बाद बिहार में खुशहाली आने वाली है। एक बार जोर से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादातर छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं अरे भाई अपना बच्चा का क्या दशा किए हो? लोग कहता है ये भैया इतना गरीबी है, कहां से कपड़ा खरीदे, कहां पढ़ाएं, कैसे खिलाएं? तो मेरे भाई जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं,
पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने, तो जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, हर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान के नारा लगाकर 5 किलो अनाज के लालच में 500 रुपया लेकर 2 पाउच पीकर किसी नेता को हाथ उठाकर वोट, जो हाथ उठाकर उठाए थे उसी हथवा से जाकर उसको वोट देके राजा बनाइएगा। और यहाँ कह रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे का बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के बारे में चिंता नहीं है तुम्हें तो कैसे सुधार होगा? बच्चों का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात करते हैं तो कुछ आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। गांव में बैठ के घर में, खेत में, खलिहान, दलान में, चाय की दुकान पर आप बतिया रहे हैं कौन जीतेगा? लालू जीती हम की नीतीश जीती हम, मोदी जीती हम की जनसुराज जीती। कभी आपने ये चर्चा नहीं की कि हमारे बच्चे कब जीतेंगे, कैसे सुधार होगा? रे भाई, बिहार में आदमी को सुधारना ही नहीं है। 5 बरस नरक का जिंदगी आप जीते हैं। जहां जाइए लोग कहता है भैया ऐसा तो पढ़ाइए, रोजगार नहीं है, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, हमको लूट लिया, पेंशन नहीं मिल रहा है। और जैसे ही वोट आएगा तो सब बात भूला जाएगा। वोट के दिन आदमी को दिखेगा हमारा जात का आदमी कौन था, चलो उसी को वोट देंगे। तो कैसे सुधार हो बताइए? गांव में चलते हैं, पूछते हैं भाई वोट किसको दिए थे? कहता है मोदी को दिए थे। सुनिए कहानी बिहार का। लोग कहता है कि मोदी को वोट दिए थे। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का, सारा मुसलमान लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान को 4 को टुकड़ा में बांट देंगे। देखिए बिहार के लोगों का जो दशा है। अरे भाई, रीगा के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन आपके बच्चों का, बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए हैं। लोग कहता है भैया विकल्प नहीं था, क्या करें, गलती हो गया, अब आप एक दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। इसीलिए अपना घर परिवार छोड़ के 2.5 बरस गांव-गांव बिहार में पैदल गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और सबको मिला के जो दल और विकल्प बनाया उसका नाम है जनसुराज। Choose from thousands of realistic voices to use in your content. Change the way you record podcasts, voiceovers, and branded content with the #1 AI-powered voice generating technology. Stop searching for the perfect voice and stop wasting time re-recording take after take. Try 11 Labs for free and start elevating your content today. बिहार में किसी नेता का नहीं, आपके बच्चों का, जनता का राज हो, इसीलिए इसका नाम है जनसुराज। अब की राज बनेगा कैसे, कैसे गरीबी से निकलिएगा, इसका अभी आपको एक मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग एक रास्ता पहले समझिए, सबको समझना है, संकल्प लेना है। इस बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प कीजिए, इस बार जितने गांव में बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का हक मारा है, आपके पेट पर लात मारा है, पूरे बिहार को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का। आपके
गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। तो जिसको जो इस बात से सहमत है सब आदमी हाथ उठाइए। सारे लोग हाथ उठाइए। कहे ना बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, बोलता हंसुआ नहीं उठा रहा, सोच रहा हूं क्या रुका। हाथ उठाकर बोलना है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा तो दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? और आके 500,000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ना दीजिएगा। अरे अभी तक तो हम जानते थे रीगा का आदमी बड़ा होशियार है, देखिए कितना बुर्बक आदमी है। पैसा देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए। आपका पैसा है, कोई वापस लाकर दे, लूट के ले गया है, वापस लाकर दे रहा है तो पैसा लेना है। क्यों लेना है अब समझ लो भाई। आप बताइए 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? जोर से बोलो, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थाना में केस करने जाते हो पैसा लगता है कि नहीं लगता है? जोर से बोलिए, थाना में जाते हो पैसा लगता है कि नहीं लगता है? ना आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए, डराइए मत, जोर से बोलो। थाना में पैसा लगता है कि नहीं लगता है? सीओ वीडियो जमीन के कागज में दाखिल खारिज में लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? गाँव 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बेचा रहा है कि नहीं बेचा रहा है? ना सुनाई दिया, बेचा रहा है कि नहीं बेचा रहा है? शराब घर घर बेचा रहा है कि नहीं बेचा रहा है? अरे भाई, तो 5 वर्ष हम ही लोग का पैसा लूट के ले गया है, उसी में से आके 1000 रुपया देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा लेना है। लेकिन लेने के बाद एक संकल्प, गरीबी से निकलने का एक मंत्र याद रखना है। इस बार जब वोट देने जाइए तो एक संकल्प लेकर जाइए। इस बार जीवन में एक बार किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट। इस बार हर व्यक्ति को जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए देना। ताली नहीं बजाओगे, इतना बुर्बक पूछते हो। हाथ उठाइए, मुट्ठी बांध कर संकल्प लीजिए। ताली बजाने से न होगा, हाथ उठाइए एक आदमी, मुट्ठी बांधिए और जोर से बोलिए, इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए देना है कि जात के लिए देना है? जात के लिए कि बच्चों के लिए? आधा आदमी जो हाथ उठाया है उसको नहीं, हाथ नीचे कीजिए, उसको नहीं बुझाया कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, जाति देखिए क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भाई चलाने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैठ का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार पर शासन कर रहे हैं। एक बार हमारी बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब बुझा गया तो फिर से हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए। अब सब लोग जोर से बताइए, वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो अगर आपने झूठ नहीं बोला तो हमरा से लिख कर ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब बजा लीजिए ताली, तब बताएंगे कैसे होगा, कैसे गरीबी कम होगा छठ के बाद। अभी समझ लीजिए, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। छठ के बाद अगर आपने अपने बच्चों के लिए
संकल्प नहीं लिया है, अपने बच्चों के लिए वोट दिया, तो जब ये जनता का राज बनेगा तो छठ के बाद इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सब लोग याद कर लो भाई, सारी महिलाएं अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपका घर का सामान आपका बच्चा गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं उनको नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में ही करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर 10-12 हजार का रोजी रोजगार हो जाए तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? हम लोग उठाकर बोलिए, होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर ये बात समझ में आ गया तभी समाज से निकल कर जाना है कि प्रशांत किशोर का बेटा का तिलक नहीं है, अपने अपने समाज को, अपने घर को, अपने घर के साथियों को बताना है। भोजपुरी में बताइए क्या बोलने के बाद, हे बचवा अब की हाली जब छठ में दिवाली में घरे आईबो, हे बचवा अब की हाली जब दिवाली या छठ में घरे आईबो तब फिर 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती अब घर परिवार गांव बिहार छोड़ के फिर जीवन में कभी बाहर ना जाए के पड़ी। मंजूर है? मंजूर है तो हाथ उठाइए जरा। अरे लड़का बोरा उठा रहा है और हाथों नहीं उठ रहा, हाथ उठा कर बोलिए मंजूर है। कीजिएगा नहीं काम, सब लोग करेगा ना। दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो गया उसको नीतीश कुमार अभी 400 रुपया का भीख दे रहा है पेंशन के नाम पर। तय हुआ इस बार जब जनता का राज बनेगा तो छठ के 1 महीना के बाद दिसंबर महीना में कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया का सम्मान राशि जरूर मिलने लगेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होके के चाहिए तो जोर से बोलो यार, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तीसरा और अंतिम संकल्प, 10-12 हजार के रोजी रोजगार मिल जाए, 2000 रुपया बूढ़ आदमी के मिलेगा, ये जीवन ना सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चे पढ़ लिख कर अफसर बनेंगे। तो जिसका बच्चा नाती पोता 15 वर्ष से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा भी जाता है स्कूल में पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। इसलिए तय हुआ कि जिसका बच्चा भी 15 साल से कम उम्र का है, जब ये जनता का राज बनेगा तो आपके पास ये सुविधा होगी। जब तक सरकारी स्कूल न सुधरे, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, स्कूल भेजने का खर्चा सरकार की ओर से भरा जाएगा ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए, होना चाहिए। तो सब खर्च पढ़ लिया, परीक्षा का बारी है, बिना परीक्षा के पास नहीं होइएगा। सब लोग सोच कर बताइए, अब घर जाने से पहले 3 सवाल का उत्तर देना है। इस बार वो 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? बोलने में आदमी न सुधरेगा, देखिए हाथ में हाथ ना उठा रहा, हाथ उठाकर बोलिए 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ए भाई, जिसको लालू चाहिए लालू बोलो, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो। झूठ बोलोगे फिर पकड़ा जाओगे। सोच कर बोलिए, लालू मोदी नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? कितना आदमी तो हाथ नहीं खा रहा, सोच रहा हम काहे उठाएंगे, हम सुधरेंगे, अभी अपने को चाहेंगे बिहार को और अभी 5 वर्ष में रखेंगे। अरे दम है तो हाथ उठाकर बोलो लालू, दम है तो हाथ उठाकर बोलो मोदी। फिर से अंतिम बात पूछ रहे हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज चाहिए तो एक मंत्र जो भी सीखे हैं याद रखिए,
अगली बार वोट किसी नेता, दल, जाति, धर्म के नाम पर नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए देना है। बिहार में अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार के लिए देना है। ठीक है ना? सब लोग तय कर लिया? तब जरा बताइए, अभी जांच लेते हैं। नीतीश कुमार रैयन की जय है। नीतीश को रखना है कि हटाना है? सबको बोलना है नीतीश को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। नीतीश को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो भाई, नीतीश को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? हटाना है। तय हो गया। अब मोदी आके कहिए कि नीतीश को वोट दे दो, तो दे दीजिएगा? न दीजिएगा? इतना हम तो पूर्वक पूछते हैं। हमारे पास आया, कहा मोदी को नहीं देंगे। कल मोदी आएंगे, कहेगा मोदी मोदी मोदी, उधर चले जाइएगा। अरे भाई, मोदी के कहने पर वोट देना है कि नहीं, अभी तय कर लिया जाए। सब लोग बताइए, आपका वोट है, आपको तय करना है। वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको जवाब देना है। वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? आवाज नहीं आया, जोर से बोलो, बिहार में कि गुजरात में? अब सब लोग चुप हो जाइए। जितना मोदी का भक्त है, जितने लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, भाजपा को, सब लोग अपना दिल पर हाथ रखकर बोलो, 15 वर्ष में मोदी को आपने वोट दिया, मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? इतना जोर से मोदी मोदी चिल्लाते हो, मुंह में जान लागला। हिम्मत है, बोलिए। 15 वर्ष आपने मोदी को वोट दिया, मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? तो चलना चाहिए। वोट लीजिएगा बिहार में, फैक्ट्री लगना चाहिए गुजरात में। ये मंजूर है? मंजूर है? तो आप सोचकर बताइए, मोदी के कहने पर वोट दीजिएगा? मोदी कहने वोट दोगे? मोदी कहने वोट दीजिएगा? और दीजिएगा तो अपने बच्चों को गुजरात में मजदूर बनाने का पाप आप वही के सर आएगा। तो सब लोग मोदी कहने पर न दीजिएगा, तो नीतीश कुमार तो गई ना, रैयन की जय हो। जोर से हाथ उठाकर बोलिए, रैयन की जय हो। आवाज नहीं, हाथ उठाकर बोलिए, रैयन की जय हो। रैयन की जय हो। रैयन की जय हो। अरे तो टाटा बोलिए नीतीश कुमार को। सब लोग बोलिए जोर से, रैयन की जय हो। नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? रही की गई थी, जय थी। जोर से बोलिए, रही की गई थी। तो नीतीश मोदी चल गए लगभग 6 लालू के लड़ते। अभी मोदी वाला भाई तो बहुत मजा आएगा, लालू के लड़ते वाला के बारी बा। सब लोग सोचकर बताइए, लालू का लड़ते फिर से वापस चाहिए? जो लालू को वोट किया उन्होंने नहीं बोल रहा है। अभी मोदी का कहे तो कितना मजा आया। आप बोलो, लालू का राज, लड़ते वाला जंगल राज चाहिए? फिर से अपहरण चाहिए? फिर रंगदारी मर्डर चाहिए? लालू का जंगल राज चाहिए भाई। किसी को जंगल राज वाला लड़ते चाहिए? आप उठाकर बोलिए, लालू का लड़ते चाहिए? लालू का लड़ते चाहिए? आई कांग्रेस वाला लालू के पीछे छिप के आएगा तो हम लोग उसको वोट देंगे? नहीं दीजिएगा ना? आप उठाकर बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? तो लालू, नीतीश, मोदी तीनों गई तो के बचा? कौन बचा? अरे कंसराज गई भाड़ में। दिनकर, महाकवि दिनकर ने कहा कि जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो दिनकर ने कहा, सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। अब बिहार में लालू, नीतीश, मोदी का राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। अब जरा मुंह खोलकर बोलिए, लालू, नीतीश, मोदी तीनों गए, कौन बचा? कौन बचा? हाथ उठाकर बोलो अपने बच्चों के लिए, कौन बचा? लालू, नीतीश, मोदी तीनों साथ, कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? तो बिहार में इस बार राज जनता का होना चाहिए। होना चाहिए ना? सब लोग तैयार है ना? एक बार हाथ उठाकर बोलिए, सब तैयार है ना? सब तैयार है?
इतना सुनने के बाद आदमी घर जाने से पहले कहता है भाई इतना बढ़िया बढ़िया ये आदमी बतिया रहा है, अपने लिए क्या चाहता है। कुछ आदमी को लग रहा है कि हम यहाँ आए हैं मुख्यमंत्री बनने, आप हमको न जानते हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए, इतना पसीना इतना मेहनत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको मंत्री बनना है। अरे भाई ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा पंजाब से गुजरात महाराष्ट्र से लोग बिहार में सीतामढ़ी मधुबनी दरभंगा में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। होना चाहिए तो होना चाहिए, तो मेरी दम लगाकर बोलिए जय बिहार, जय बिहार। हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है, लेकिन मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। अगर हमारा बात आपको ठीक लगा, अगर आप समझते हैं कि जो काम कर रहे हैं ये ठीक काम है, जो रास्ता बता रहे हैं ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना